कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 27 एक पहेली। इसके बाद ईशान ने रागनी और रीना को बताया कि जब मैं उस खिड़की के कमरे के पास गया और जब मैंने उस खिड़की के बाहर देखा तो मैं दिखता ही रह गया। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी जन्नत में हूँ। वो जगह सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल हमारी सोच के परे, जिसकी शायद ही हम कल्पना कर सकते हैं। इसके आगे ईशान ने बताया कि जब उस खिड़की के बाहर मैंने देखा तो मैं दिखता ही रह गया। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, कई तरह के बगीचे और उनमें कई तरह के फूल लगे हुए थे। कुछ पेड़ों पर फल भी लगे हुए थे और हर तरफ बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई उड़ रही थी और पंछी गा रहे थे जिनकी आवाज़ बहुत मधुर थी और वो चहचहा रहे थे। आसमान का रंग बिल्कुल नीला था और मौसम बिल्कुल साफ। फिर भी उसमें इंद्रधनुष निकला हुआ था। उस आसमान में दिन और रात दोनों एक साथ थे। वहाँ आधे आसमान में दिन और आधे आसमान में रात थी, जिसमें बहुत सारे तारे थे और वहाँ आसमान में 2 चांद थे। चांद की रोशनी बहुत तेज़ थी, पर वो चांद सफ़ेद रंग के ना हो करके। ईशान की ये बात सुनकर रागनी और रीना चौंक गई और उन्होंने ईशान से पूछा, क्या कहा आपने? नीले रंग का चांद? वो भी 2? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चांद तो एक ही होता है और चांद तो हमेशा सफ़ेद रंग का होता है। रागनी और रीना की इस बात पर ईशान थोड़ा हंसकर बोल पड़ा, वहाँ कुछ भी ऐसा हो सकता था। ईशान की यह बात सुनकर रागनी और रीना को समझ में आ गया कि ईशान जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो जगह, वो दुनिया हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी और वहाँ ऐसा कुछ होना आम बात थी। मैं जिस जगह था और जिस दुनिया में था। इसके बाद ईशान रागनी और रीना को आगे बताते हुए बोला कि महल के बाहर समुंदर था जिसमें जल परियाँ थीं और आसमान में कुछ स्वान और यूनिकॉर्न उड़ रहे थे। वो पूरा महल गोल्ड का बना हुआ था और सूरज की रोशनी उस महल की चमक को और भी ज़्यादा चमकदार बना रही थी। वहाँ कुछ छोटी छोटी परियाँ भी थीं और वहाँ के लोग हम लोगों से थोड़ा अलग थे। उनमें कुछ एंजल्स भी थे जिनके शरीर पर पंख लगे हुए थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर किसी जानवर के जैसा था। वहाँ की हवा बहुत ताज़ी, प्योर और साफ़ थी। वहाँ के पेड़ पौधे जब हवा से हिलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो हमसे बातें कर रहे हों। वहाँ कुछ पौधों में से एक सुरीला संगीत निकल रहा था, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। उसमें से निकलने वाली धुन बहुत ही सुरीली थी, जिसे सुनकर मैं तो उसमें खो सा गया था। तभी अचानक मुझे मेरे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी और कुछ देर बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कैसे हो मिस्टर ईशान? अचानक यूँ अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। तभी मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ था जिसके साथ कुछ नौकर भी थे और जिनके हाथों में खाने की चीज़ें थीं। वो शख्स काफ़ी लंबा चौड़ा था और बहुत ताकतवर भी लग रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके कपड़े किसी राजा के कपड़े लग रहे थे। वो शख्स एक राजा ही था। पहले तो मैं उस शख्स को देखकर चौंक गया, फिर मैंने सोचा शायद अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर मैंने उस शख्स से एक बात का जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आया? फिर उस शख्स ने अपने उन नौकरों को कुछ इशारा किया और वो नौकर खाने के सामान को लेकर वहीं टेबल पर रखकर उस कमरे से बाहर चले गए। मैंने एक बार फिर से उस शख्स से पूछा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे जानते हैं। तब उस शख्स ने मुझसे कहा, पहले आप अपना नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। फिर मैंने उस शख्स से कहा, मुझे पहले ये बताइए। नहीं, मुझे कोई नाश्ता नहीं करना, आप मुझे पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? मेरी ये बातें सुनने के बाद भी इस शख्स ने मुझे फिर से वही कहा कि पहले आप नाश्ता कर लो, उसके बाद हम बातें करेंगे। पर इस बार जैसे मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने एक बार फिर थोड़ा ज़ोर और तेज़ आवाज़ में उनसे कहा, नहीं, जब तक आप मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं देते तब तक मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, ना मानूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो शख्स थोड़ा गंभीर हो गया और मेरे पास आकर बोला, तुम बहुत ज़िद्दी हो। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ।
ये कहते हुए वो शख्स कमरे की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और वहाँ से बाहर की ओर देखने लगा। और फिर वो मुझसे बोला, ये जो तुम इस कमरे के बाहर देख रहे हो, ये सब मेरी ही सल्तनत है, जो एक अलग दुनिया है, और इस दुनिया का नाम है सपनों की दुनिया। ये सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या कहा आपने? सपनों की दुनिया? ये कौन सी दुनिया है? उस शख्स की ये बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। मैंने उससे कहा, प्रजा? तब उसने मुझसे कहा, हाँ प्रजा। उसने मुझे सपनों की दुनिया के बारे में सब कुछ बताया कि सपनों की दुनिया वो दुनिया है जिसके कारण ही लोगों को सपने आते हैं, और सपनों की दुनिया के लोग ही लोगों को दिखाई देने वाले सपनों को कंट्रोल करके रखते हैं, और यहीं के लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से सपने लोगों को दिखाए जाएं और कौन से नहीं, क्योंकि लोगों के कुछ सपने उन पर हावी हो जाते हैं और कुछ सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं, और ये काम यहाँ के लोग करते हैं। ये सब मेरी प्रजा है और मैं इनका राजा, महाराजा आर्यन। उस शख्स की ये बात सुनकर कि वो एक राजा है, मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे उनसे क्या कहूँ। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे पता नहीं था आप राजा हैं। ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन ने उसे माफ़ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम हमारे बारे में नहीं जानते और ना ही हमारी इस सपनों की दुनिया के बारे में जानते हो, लेकिन हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं मिस्टर ईशान। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान ने उससे पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? हम तो कभी मिले भी नहीं हैं। ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन ने उससे कहा कि हम पृथ्वी के सभी लोगों के बारे में जानकारी रखते हैं और सबके बारे में जानते हैं। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान एक बार फिर से शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या पृथ्वी के लोग? क्या कहा आपने? पृथ्वी के लोग? क्या ये दुनिया पृथ्वी में नहीं है? इस पर महाराजा आर्यन ने कहा, हाँ, ये दुनिया पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि पृथ्वी के बाहर ऊपर ब्रह्मांड में है। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान को एक तेज झटका लगा और वो सोचने लगा कि ये तो कोई अलग ही पहेली है।